हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो बिहार एसएससी के माध्यम से हमें सूचना मिल पा रही है, उसके माध्यम से आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि बिहार एसएससी के लेकर के आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, दुविधा है, वो सब आपको दूर हो जाएगी। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन ये है कि बिहार एसएससी के साइट पे कैलेंडर क्यों नहीं जारी हुआ और सरकार जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके साइट पे कैलेंडर जारी क्यों हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें बता दूं कि कैलेंडर ये जो है बहुत पहले का बना हुआ था, जनवरी का ही बना हुआ था। और जब हमने ये जानने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो आयोग इसमें कुछ संशोधन करना चाह रही थी, यानी मोटा मोटी खाका तैयार करके तारीख नहीं बताना चाह रही थी। लेकिन इस बीच में जो आंदोलन की आवाज सुरसुराहट उठना शुरू हुआ, तो आयोग को लेकर के इस मन में डर पैदा हुआ और उसने जो मोटा मोटी पहले का जो कैलेंडर बना हुआ था वो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी करवा दिया गया। और इसमें वो ये बताए कि जो आयोग का वेबसाइट है वो अभी मेंटेनेंस में है, अंडर मेंटेनेंस में है, जिसपे अभी बहुत जब तक जरूरत ना हो तब तक उस पर कुछ चीज अपलोड करना अनिवार्य नहीं माना गया है। तो अभी अंडर मेंटेनेंस में है। और जब हमने पूछा कि जो कैलेंडर है ये कब तक आ सकती है आयोग की वेबसाइट पे, तो उन्होंने बताया कि जो बिडिंग प्रक्रिया है वो जब संपन्न हो जाएगी तो अब जो कैलेंडर आएगा वो संशोधित होकर के आएगा। यानी संशोधित का मतलब है कि अभी आप देखेंगे कि से 3 एग्जाम जो मोटा मोटी है बिहार एसएससी के माध्यम से जो कंडक्ट करवाई जाने वाली है, CGL-4, BSO और 12 लेवल का, ये तीनों जुलाई में, जून जुलाई करके ऐसे करके दे दिया गया। लेकिन अब जो कैलेंडर जारी होगा 15 मार्च के बाद, उसमें आप देखेंगे तारीख का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें आपको एक फिक्स तारीख होगा कि इस तारीख से इस तारीख एग्जाम होने वाली है। और जो एक बहुत ज्यादा मन में आप लोग के दुविधा चलते रहता है ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम को लेकर के, तो ये तय भी होगा तब जब ऑनलाइन जो बिडिंग प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी तब। और मैं आपको बिडिंग प्रक्रिया के बारे में कुछ अपडेट दे दूं। जैसे इस बार जो बिडिंग प्रक्रिया हो रही है, इसमें 15 से ज्यादा कंपनी ने भाग लिया है। और आप देखेंगे कि इस बार हर सेगमेंट के लिए अलग अलग कंपनी को चूज किया जा रहा है। यानी प्री बिडिंग तो हो गया, फाइनल तो आपको 9 मार्च को होना है। और ये समझिए कि ये सारे प्रक्रिया होते होते 15 मार्च तक चला जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे सीसीटीवी के लिए अलग कंपनी दिया गया है, जैमर के लिए अलग दिया गया है, आइरिस जो स्कैन करता है उसके लिए अलग कंपनी दिया गया, क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए अलग कंपनी को दिया जा रहा है। इससे दोस्तों ये इसको ना अच्छा माना जाता है। अच्छा इसलिए कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी अगर किसी वजह से फेलियर होता है तो उसके जगह पे तुरंत से दूसरे कंपनी को शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए पूरा एग्जाम किसी एक कंपनी को कंडक्ट करवाने के लिए दे दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा अगर गड़बड़ी हुआ तो पूरा सारा सिस्टम ही बर्बाद हो जाता है। तो ये बात आपको बताने का मतलब ये है कि अब आप पूरी तरीके से तैनात हो जाइए, तैयार हो जाइए। जो बिहार एसएससी है वो पूरी तरीके से अब मिशन मोड में लग गई है। जहां जहां आवश्यकता है अधिकारी नियुक्त करने की, कोई अधिकारी को मंगाने की, अगर उसके कार्य प्रणाली में कहीं कमी लग रही है तो टेम्पोररी अधिकारी को नियुक्त किया जा रहा है, ताकि आपका एग्जाम इस साल पूरी तरीके से संपन्न हो जाए। और इसीलिए इस बार टेंडर का जो एक न्यूक्लियर सेगमेंट टाइप में टेंडर दिया गया है, अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग कंपनी को टेंडर दिए जाने की बात चल रही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा बात ये हो गई कि जो कैलेंडर है वो आपको मिड मार्च के बाद अपलोड होने की संभावना है आयोग की वेबसाइट पे। उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि जब कंपनी की जो बिडिंग प्रक्रिया वो जब संपन्न हो जाएगा तो वो आपको यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और जो दोस्तों एक बात जो और ये आप लोग के मन में देख रहा हूँ कि टेलीग्राम के माध्यम से, हमारे माध्यम से बहुत सारे लोग, ये कंफ्यूजन उनको क्रिएट हो रहा है कि कार्बन पे अमेरिका कार्बन कॉपी दिया जाएगा। एक दोस्तों ने पर्सनल मैसेज किया था कि कार्बन कॉपी दिया जाएगा तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। कार्बन कॉपी पारदर्शिता के लिए ही दिया जाता है। जैसे आप OMR शीट का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आप जो लगाएंगे उसके अंदर में कार्बन कॉपी रहेगा और घर पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तो आप एकदम एक्यूरेट आश्वस्त हो सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर आयोग ये निर्णय लेती है तो ये स्टूडेंट के हित में ही ये निर्णय होगा, ताकि आप जैसे ही देखेंगे कि कितना इसमें नंबर स्कोर आ रहा है उस हिसाब से अपना अगला रणनीति बना सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि अब हमको इस एग्जाम में कितना मेहनत करने की जरूरत है या फिर कोई और रणनीति अपनाने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि यूपी PCS में भी ये
ट्रेंड चलता आ रहा है और इससे स्टूडेंट पहले ही आश्वस्त हो जाते हैं कि मेरा कितना सही हो रहा है एग्जैक्ट तरीके से। नीट में भी ये पैटर्न लागू है। और दोस्तों अब बात आती है कि जो बिहार एसएससी के लेकर आपके मन में ये भी दुविधा है कि कैलेंडर के लेकर कि क्या आगे एग्जाम बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती है। मैं कहूंगा कि आयोग अपना काम पूरी तरीके से कर रही है। अब आपको पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाना है कि जुलाई में अगर बहुत ज्यादा भी डिले होता है ना तो आप समझ लीजिए 15 से 20 दिन आगे जाएगा, लेकिन एग्जाम इसके आसपास लेने की पूरी संभावना बन रही है। और इसीलिए आयोग के अंदर जो भी कार्य प्रणाली है उसमें पूरा जो होता है संपन्नता लाए जाने की बात चल रही है। चेयरमैन की नियुक्ति की बात चल रही है। अलग अलग तरह के जो अधिकारी है उनको नियुक्ति की बात चल रही है। बिडिंग प्रक्रिया कैसे संपन्न हो 9 तारीख तक, इसके लेकर पूरा यानी आप कह सकते हैं कि कार्य बहुत तेज से चल रहा है। तो ये सब बात है जो आज के अपडेट है। और कोई अगर अपडेट होगा तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर किसी भी एग्जाम संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाइए, हमारी टीम आपको वहां पर हेल्प करेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।